आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम राजस्थान की स्कीम्स जो 2022 के अंदर लॉन्च हुई है, हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ी थोड़ी करके स्कीम्स को कवर करते जाएंगे। जो आपकी जितनी भी एग्जाम्स होगी आगे, उन सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो कि पहली स्कीम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। तो देखो, हर स्कीम्स में हमको दो चीज़ तो याद होनी चाहिए। अगर वो लेटेस्ट लॉन्च हुई है, जैसे इसी साल हुई है, तो हमको उसकी डेट याद होनी चाहिए, और एक कि वो किस कारण से लॉन्च की गई है, उसका उद्देश्य क्या है, हमको वो याद होना चाहिए। और अगर किसी स्कीम के अंदर अगर सेंटर भी फंडेड है या फिर किसी के अंदर राशि इंपॉर्टेंट है, तो हमको वो भी याद होनी चाहिए। तो पहली स्कीम के अंदर इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त 2022। तो हमें ये डेट पता होनी चाहिए। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे लड़कियां और महिला, उनको उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा फंड दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी महिला जिन्होंने पहले शिक्षा छोड़ दी थी या शादी के बाद वो आगे पढ़ नहीं पाई, तो वो भी अब अपनी ग्रेजुएशन कर सकती है या आगे की डिग्रियां कर सकती है। तो इसके लिए सरकार ने टोटल 36,300 लड़कियों व महिलाओं को प्रतिवर्ष चयनित करेगी, और उनके लिए 14.83 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने निर्धारित किया है। तो इस चीज के अंदर इस स्कीम में हमको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? पहला तो डेट 25 अगस्त 2022, दूसरा उच्च शिक्षा के लिए, और डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब जिन भी महिलाओं ने वो अपनी शिक्षा को पाने के लिए संस्थानों में फीस की भरपाई सरकार करेगी। तो हमको इसके अंदर इतनी बातों का ध्यान रखना है। अब उसके बाद दूसरी स्कीम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आप जानते हो ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है अभी। इस स्कीम को लाने का क्या उद्देश्य है कि जैसे गाँवों के अंदर मनरेगा के थ्रू हम रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी बेरोजगार है उनको हम काम दे रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उसी तरीके से सरकार ने इस बार शहरों के अंदर जो भी बेरोजगार है उनके लिए ये स्कीम लेके आई है। ये स्कीम लॉन्च कब हुई? तो 12 जून 2022। इस स्कीम को लॉन्च करने की डेट ये याद रखनी है। इसके बाद इसके अंदर शहरी क्षेत्र में टोटल 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी क्षेत्र में, हाँ? और इसके बाद इसकी पात्रता क्या है? तो जो भी शहरी क्षेत्र के अंदर निवास कर रहा है और उनकी एज 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है, तो वो इस स्कीम के अंदर पात्र होंगे। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद इसके अंदर जॉब जो दी जाएगी, तो वो जन आधार कार्ड के ऊपर दिया जाएगा। अर्थात जन आधार कार्ड पे एक जॉब कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके तहत वो जॉब ले सकता है, या मतलब उसको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। यह राज्य, जिला और निकाय स्तर पर अलग अलग कमेटियों का गठन होगा। वो कमेटी लोगों का चयन करेगी और फिर उनको वो काम प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे अगर कोई भी सामान्य काम होता है, काम जैसे कई सारे काम होते हैं, जो एक विशेष काम होते हैं और कई सारे सामान्य काम होते हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें सामग्री की जरूरत होती है और हमें पारिश्रमिक लागत, अर्थात जो भी मजदूर वहां पे काम करेगा, जो भी कोई वर्कर है वो काम करेगा, तो उसको जो लागत दी जाएगी वो पारिश्रमिक लागत। और सामग्री कि जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो हमें ईंटें भी लगेगी, हमको उसके लिए बजरी भी लगेगी, तो उसके लिए जो लागत होगी वो सामग्री लागत। तो किसी भी सामान्य काम के लिए वो सामग्री लागत लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात होगा 25:75। अर्थात जैसे 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 25 रुपए की तो सामग्री आएगी और 75 रुपए पारिश्रमिक लागत के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर कोई विशेष काम है तो उसके अंदर 75% तो सामग्री का अनुपात होगा और 25% पारिश्रमिक लागत होगी। तो हमको इस स्कीम के अंदर कितनी बातें याद रखनी है? पहली तो डेट कि ये 12 जून 2022 को लॉन्च हुई, इसके अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि शहरी क्षेत्र के निवासी इसके पात्र होंगे। क्या सभी लोग होंगे? क्या नहीं, सभी लोग तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। तो क्या मैं भी वहां जाके ले सकता हूँ कि नहीं? वहां पे जाके जिनके पास जन आधार कार्ड है, तो सिर्फ वो लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कमेटियों का गठन करके होगा। और ये हमको ये याद रखना है। और इस वाली स्कीम में डेट 25 अगस्त 2022, बजट, और क्या होगा इसके अंदर, तो महिलाओं और लड़कियों को जो भी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, जैसे कोटा महावीर ओपन विश्वविद्यालय हो गया, वहाँ पे वो शिक्षा ले सकती है आगे के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई स्कीम्स के साथ।